अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम अपनी मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, उनको कंपेयर करना सीखा था। फिर उन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना सीखा था। फिर 1.2 में हमने रैशनल नंबर्स को नंबर्स लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। फिर रैशनल नंबर्स को हमने कंपेयर किया था, कन्वर्ट किया था मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। और फिर हमने सीखा था जी दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना। उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना भी सीखा था। तो आज ये जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तमाम रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, वो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमने उनके डिनोमिनेटर्स को देखना है, उनके डिनोमिनेटर्स को हम सेम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। 5/9 एंड 4/9, इनको हमने ऐड करना है। तो 5/9 प्लस 4/9। अब देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको एक बार लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में एक बार लिख लेंगे, और न्यूमिनेटर को प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। 4 + 5, 5 + 4 = 9, डिनोमिनेटर में 9, तो 9 9 से कट हो गया, तो आंसर में आ गया 1। 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, तो ये बनता है 1/1। तो 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9, 1/1। तो डिनोमिनेटर में जब 1 आता है तो इसको हम आंसर में नहीं लिखते, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 1। पार्ट नंबर 2, -13/4 प्लस 9/14। अब देखें इसका डिनोमिनेटर 4 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 14 है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो हम इनका क्या ले लेते थे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 2 1 ज़र 2, 7 वैसे का वैसे, फिर ये 1 और 7 1 ज़र 7, तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 7। 2 2 ज़र 4, 4 7 ज़र 28। एलसीएम कितना निकला हमारा, 28। तो हमने अब सबका तमाम फ्रैक्शंस, तमाम में इसमें दो ही फ्रैक्शन है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 28 करना है। तो इसको 28 करने के लिए -13/4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़र 28। तो वही नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का साइन, 9/14, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, न्यूमरेटर में भी 2 से। 13 7 ज़र 91 माइनस 7 4 ज़र 28, 9 2 ज़र 18, 14 2 ज़र 28। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसको एक बार लिख लेंगे, 28 माइनस का है तो -91, बीच में प्लस का साइन आता है, प्लस का साइन लगाया, इसको 18 प्लस का। अब माइनस के 91 और प्लस के 18, इन दोनों को जब आपस में
माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो माइनस का हमारे पास बच जाएगा 73। करके देख लेते हैं। 91 18 1 कैरी लिया, 11 में से 8 गया 3, इधर 8 बचा, 8 में से 1 गया 7। तो ये बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं साथ, तो हमारे पास आ गया -73 डिवाइडेड बाई 28। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -7/11 प्लस -3/22। अब जब दो साइन अपोजिट साइन इकट्ठे हो जाएं प्लस और माइनस के, तो दूसरी फ्रैक्शन को आप ब्रैकेट में डाल दें ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और सवाल में गलती ना हो। अब देखें, सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये 22 है, ये 11 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम के लिए ये 2 11 ज़ा 22 और 11 वैसे का वैसा, 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 22। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 बन जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, प्लस -3/22। अब देखें 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई 22। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 3/22। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो एक बार लिख देंगे 22। न्यूमरेटर में है हमारे पास -14 -3, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के 17 बन जाएंगे। ठीक है, -17 डिवाइडेड बाई 22। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -6/13 प्लस -8/13। अब देखिए ये दोनों साइन अपोजिट हैं, तो इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। इक्वल का निशान लगा दिए थे। -6/13 प्लस -8/13। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 एक बार लिख दिया, न्यूमरेटर में -6 है, ये माइनस का साइन और ये -8। माइनस और माइनस दोनों आपस में क्या हो गए इकट्ठे, -14/13। इट इज़ आंसर। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 3/4 प्लस -6/5। 3/4 प्लस, अब इन दोनों को डिनोमिनेटर बनेगा 20, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइव को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ार 15 डिवाइडेड बाई 20 प्लस -6 4 ज़ार 24 डिवाइडेड बाई 20। डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों को एक दफ़ा लिख दिया। 15 - 24। अब 24 में से 15 प्लस के आउट निकल गए, तो -9/20। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर।
क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। ये प्लस के और ये माइनस के, तो प्लस के 15 माइनस के 15 के साथ ख़त्म, बाकी जो बचेंगे वो माइनस के 9 बच जाएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका डिनोमीटर भी हमने 5 करना है, तो 4/1 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस माइनस 3/5, 4 5 ज़ार 20/5 प्लस माइनस माइनस 3/5। डिनोमिनेटर में एक बार लिख दिया 5, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। 20 माइनस 3, तो हमारे पास बच गया 17/5। 17 को आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। 17 5 3 ज़ार 15, 2 रिमाइंडर, तो ये आ जाएगा 3 होल 2/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। ये भी सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने कहा था स्टेटमेंट में कि इनको ऐड करें, बीच में एंड लिखा हुआ था। अभी इसमें बीच में हमने दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का निशान उसने पहले से दिया हुआ था, इनको हमने ऐड करना है, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 3/14, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस 5/14। अब इन दोनों का एलसीएम लिया 40 14, इधर ले लेते हैं, बल्कि थोड़े से साफ जगह पे। टू टाइम्स आर तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 7। 2 2 ज़ार 4, 4 10 ज़ार 40, 40 7 ज़ार 7 0 ज़ार 0, 7 4 ज़ार 28, 280। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 280। तो इसको भी और इसको भी दोनों को 280 करना है। -3/40, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो 280 बनेगा, तो न्यूमरेटर को भी 7 से करना पड़ेगा। -5/14, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमें 280 बन जाए। ट्वेंटी से 100 2082, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया 7 3 ज़ार -21, 280 माइनस 100/280। अब दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया, तो इनको एक बार लिख देंगे 280 -21 प्लस माइनस माइनस 100, तो ये हमारे पास बन गया जी -121 डिवाइडेड बाई 280। ये माइनस का, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों आपस में इकट्ठे हो गए,
तो ये माइनस के 121 बन गए। इट इज़ आंसर -5/9 प्लस 1/3। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 9। तो इसको इधर ही कर लेते हैं 9। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो -5/9 प्लस -3/9। प्लस माइनस -3/9। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख देंगे। -5 -3, तो ये बन गया -8। -5 और -3 दोनों इकट्ठे हो गए एक जगह पे, दोनों के साइन सेम है तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो -8/9 ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/20। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर, तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमने सेम करने हैं। तो सेम करने के लिए वही पुराना तरीका, एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़े नंबर पे आप इसको डिवाइड कर लो। 4 1 ज़ार 4, 5 4 ज़ार 20, 1 5 1 ज़ार 1, 5 1 ज़ार 1, 5 4 ज़ार 20। तो एलसीएम कितना निकल आया? 20। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 20 करना है। इसको करने के लिए 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7/20 इसको 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चलो कर देते हैं। 5 3 ज़ार 15/20 प्लस -8/20 प्लस -7/20। अब देखें तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देते हैं। 15/20, ये थोड़ा सा गलत हो गया। आपने इसको 20 डिनोमिनेटर लिख लेना एक बार। पहली फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 15 है, दूसरी में है -8। तो माइनस और प्लस आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया -8। ये प्लस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये -7। 15, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों इकट्ठे हो गए तो ये माइनस के 15। 8 7 15 डिवाइडेड बाई 20। अब 15 में से 15 गया 0 डिवाइडेड बाई 20। तो 0 डिवाइडेड बाई 20 या कोई भी नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। अब चलते हैं पार्ट 4 और 5 की तरफ। पार्ट नंबर 4, -2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका हम 1 लिख देंगे। 7/11 प्लस -4/15। अब 11 15 और 1 इनका हमने ले लेना है एलसीएम।
तो ये इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 5 1 5 1 5 6 1 165। तो इसका एलसीएम निकला है 165। तो हमने सबको 165 करना है। -2 डिवाइडेड बाई 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 165 से। तो न्यूमरेटर में भी 165 से। 11 को 15 से मल्टीप्लाई किया 165, न्यूमरेटर को भी 15 से। -4/15 को 11 से मल्टीप्लाई किया 165। 165 2 ज़ार। आप वर्किंग में करके देख लें। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया तो 330 डिवाइडेड बाई 165। आप वैसे भी कर सकते हैं। 165 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 1 कैरी वाला 3। तो 330, क्योंकि ये माइनस का साइन था तो इस वजह से ये -330 बन गया। प्लस 15 7 ज़ार 105। टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए बस। अब ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस माइनस 44 165। अब इन सब का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक बार लिख लेंगे 165। न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देंगे। साइन, जो साइन जिस वैल्यू के साथ हो वो वाला साइन हमने लगा लेना है। अब 330 और 45 ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। 374 माइनस के बन गए। इसमें से 105 प्लस के निकाल देंगे। इधर से 1 कैरी लिया 14 बन गया। इधर 6 बच गया। 14 में से 5 गया 9, 6 वैसे का वैसा आ गया। इधर बच गया 3 में से 1 गया 2। तो -269 डिवाइडेड बाई 165। ये हमारे पास आंसर आ गया। फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें आपने सिर्फ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जिधर भी आपके पास माइनस का साइन आ रहा है ना, आपने उसको ख़ास तवज्जो देनी है। उसको ब्रैकेट्स में, सेकंड फ्रैक्शन हो तो उसको ब्रैकेट में रख लें। पहले फ्रैक्शन के बाद अगर प्लस का साइन हो तो, अगर दोनों माइनस के साइन हो फिर भी ब्रैकेट में रख लें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। -1/8। अब इन तमाम का एलसीएम ले लेंगे 8, 12 और 24 का। तो वर्किंग में करते हैं 8, 12, 24। 4 के टेबल पे जाते हैं सारे। 4 2 ज़ार, 4 3 ज़ार, 4 6 ज़ार। फिर 2 के टेबल में गए, फिर 3 के टेबल में गए। तो हमारे पास ये निकल आया 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। तो एलसीएम हमारा निकला है 24। एलसीएम कितना निकल आया? 24। 4 2 3 24। तो अब हमने इन तमाम का एलसीएम 24 करना है और डिनोमिनेटर 24 करना है। 8 3 ज़ार 24। तो न्यूमरेटर में भी आपको पता 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/12 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये भी मल्टीप्लाई बाई 2। ये प्लस का साइन आ गया। -7/24। -3/24 प्लस 10/24 प्लस माइनस माइनस 7/24। अब आपको पता चल गया कि इस ब्रैकेट का कितना फ़ायदा था, वरना 2
साइन इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा साइन लगाना है। जब ये ब्रैकेट के अंदर होगा तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। तो अब देखें सबका डिनोमिनेटर 24 हो गया, तो इसको 24 एक बार लिख देंगे, -3 + 10 - 7। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये माइनस के 10 बन जाएंगे, +10 / 24 +10 - 10 से ख़त्म, बाकी बचा 0 0/24। तो 0/24 हो या कोई भी नंबर हो, वो आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, उसका आंसर क्या आता है 0। 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो वो आंसर 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सब्ट्रैक्ट करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फ्रैक्शन दी हुई हैं, 2 फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। वो कह रहा है 3/4 फ्राम 1/2। 3/4 को सब्ट्रैक्ट करें 1/2 में से। तो इसमें हम 1/2 पहले लिखेंगे, क्योंकि इसमें से ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट का निशान लगाएंगे, 3/4। समझ आ गई? 3/4 को सब्ट्रैक्ट करें 1/2 में से, तो 1/2 पहले लिखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 1/2 में से 3/4 करनी है, तो 1/2 - 3/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब बार बार रिपीट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझ आ गई होगी। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 -3/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2 - 3, 3 में से 2 प्लस के चले गए तो माइनस का 1 बचा, तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। -7/6 फ्राम 5/18, यानी कि 5/18 में से -7/6 आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब देखें, ये साइन इसका है और ये सब्ट्रैक्ट का है। जो हमने क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन उसलिए लगाया है, और ये इस फ्रैक्शन के साथ था, तो हमने इसको किस में कर दिया, ब्रैकेट में डाल दिया। 5/18 माइनस प्लस 7/6। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 18। आप करके देख लें, 18 ही आएगा। तो 7/6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 6 3 = 18, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से करेंगे, तो 5/18 प्लस 21/18। तो एक बार लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 5 + 21 = 26/18। अब दोनों इवन नंबर है तो 2 पे कट होते हैं, 13 2s are 2 9s are, तो आंसर हमारे पास आ गया 13/9। पार्ट नंबर 3, ये मज़ीद भी आगे कर सकते हैं आप, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लें क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो 9 1s are 9, रिमेनिंग 4, तो 1 होल 4/9। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -4/9 फ्रॉम -3/5। तो -3/5 पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, 4/9 इसको ब्रैकेट में रख देंगे। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम
5 9 ज़ार 45, 5 9 ज़ार 45। जब डिनोमिनेटर में दो ऐसे नंबर हों जो एक ही टेबल पे डिवाइड ना होते हों तो उनको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका एलसीएम निकलाता है। अब देखें ये 5 है और ये 9 है, तो दोनों किसी भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो वो उसका एलसीएम ही होता है। तो आपने इसको जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, तो हमने इसको 45 करना है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह इसका भी 45 करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 9 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। तो 9 3 ज़ार 27, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 27 डिवाइडेड बाई 45 माइनस माइनस प्लस 20 4 5 ज़ार 20 डिवाइडेड बाई 45। तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक बार लिख लेंगे 45 माइनस 27 प्लस 20, तो ये हमारे पास बच गया माइनस 7 बाई 45। इट इज़ आंसर। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास -7/8 फ्राम -2। -2 इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। वैसे भी ये फ्रैक्शनल नंबर ही होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो होता ही है। अब देखें इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आएगा 8। तो -2 को -2/1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये माइनस फ्रैक्शन के दरमियान वाला -7/8 -16/8 माइनस माइनस प्लस 7/8। दोनों को डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 8 लिख दिया। -16 प्लस 7। अब 16 में से 7 निकल जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे डिवाइडेड बाई 8। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 होल 1/8 आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 8 1 ज़ार 8, 1 रिमाइंडर, 1 कंप्लीट 1/8। क्योंकि ये माइनस में था तो इसलिए इधर माइनस आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है तो एक ही वीडियो बनाना मुनासिब नहीं होगा, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।